हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको लगभग 7 पेपर फुल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं प्ले लिस्ट पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आकर देख लीजिएगा। और आज भी पूरे 100 प्रश्न रहने वाले हैं। और उससे पहले दोस्तों, आज जो आपका प्रश्न है वो है, आज आपको बताना है जो इससे पहले चौथे विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सर्वाधिक मतदान किस जनपद में हुआ था, ये आपको बताना है। और इसके अलावा सर्वाधिक और सबसे कम मतदान किस जनपद में हुआ था, ये आपको बताना है। मतदान किस जनपद में हुआ था जब 2017 में चुनाव हुए थे उस समय, और फिर अभी आपको पता है कि 22 में होने वाले हैं। तो पिछली बार का ये आप ज़रूर बताएगा, सर्वाधिक मतदान किस जनपद में हुआ था और सबसे कम मतदान किस जनपद में हुआ था। तो इससे पहले बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी, फिर उसके बाद प्रश्न को शुरू करते हैं। कल का जो प्रश्न था वो था सीमा को लेकर, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, और उत्तर प्रदेश के से सीमा बनाने वाले जो हमारे राज्य के जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, कहाँ से आ गया इनका, यहाँ पर 5 जनपद उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला, और नेपाल से सीमा बनाने वाला, पर इन्होंने यहाँ पर अल्मोड़ा दे दिया है। उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश के साथ देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर। अमन राव जी हमेशा ही सही बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा, सहारनपुर जो है देहरादून से, मुजफ्फरनगर देहरादून और हरिद्वार से, बिजनौर, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, मुरादाबाद, उधमसिंह नगर, बरेली, बरेली ये जो है उधमसिंह नगर से, रामपुर, काशीपुर जो काशीपुर से उधमसिंह नगर के, और पीलीभीत खटीमा से, यानी कि जो उधमसिंह नगर वहाँ से ये बनाता है। तो कौन सी जगह पर है, जैसे बरेली के साथ किच्छा से लगता है तो ये भी उन्होंने बताया है, और रामपुर काशीपुर से, और पीलीभीत फिर उस खटीमा जो है वहाँ से उधमसिंह नगर, जो खटीमा उधमसिंह नगर जनपद में है तो वहाँ से पीलीभीत के साथ सीमा लगती है। तो लगभग सभी ने सही बताया, कुछ लोगों ने शॉर्ट में बता दिया 7 जिले 5 जिले, तो लगभग सभी ने सही बताया है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड का मैप। जिन्हें समझ नहीं आता आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सहारनपुर है, और फिर यहाँ पर देखिए मुजफ्फरनगर, फिर ये बिजनौर, और फिर यहाँ पर नीचे होगा बिजनौर के बाद यहाँ आ गया है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, और फिर इधर होगा पीलीभीत। तो यहाँ है पीलीभीत। बाकी उत्तराखंड के यहाँ से देखिए उधमसिंह नगर है, यहाँ पर है उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, और फिर इधर देहरादून इधर है। तो शुरुआत होगी दोस्तों, पहले हिंदी है। पिछली बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया था बीपीडीओ का ये पेपर है पिछली बार का। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुक्ति प्रकाश। मधुर मधुर की यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इसका से उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। तो ये किया मनोहर श्याम जोशी ने, और मनोहर श्याम जोशी से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो मनोहर श्याम जोशी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवनी शब्द का विलोम है। अवनी मतलब क्या होता है, अवनी यानी कि धरती, और फिर अंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संख्या स्वैर्य शब्द में संधि है। तो संख्या स्वैर्य शब्द में कौन सी संधि है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें हो जाएगी कौन सी संधि, तो ये हो जाएगी दोस्तों वृद्धि संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी आपको लूसेंट में आसानी से मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। बाकी रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 28 से 30 अगस्त तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको सन पर जाना है, और सन अगर आपको याद है तो तब आपका इसमें काम बन सकता है। तो 28 से 30 अगस्त को हुआ था मॉरिशस में 1976 में। तो यहाँ पर अगर सन आपको याद रखना था, बाकी डेट तो आपको याद, डेट तो लगभग समय सेम ही दी हुई है। तो मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में, पहला 10 से 14 जनवरी को ये नागपुर में।
अगला है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा कार्यविवृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ मिलेंगे। अब दोस्तों हर बार जब भी पेपर होता है तब भी फिर पेपर की जब बाहर आते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि इस बार टफ आया था। इस बार भी जब होगा देखना वीडियो फिर लोग किस तरह की बात कहेंगे। फिर भी चाहे पेपर कितना ही टफ आ जाए, कैसे आ जाए, फिर भी आपको 70+, कई लोग 80+, कुछ जो अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति जो लोग होते हैं तो वो भी आपको दिख जाएंगे इस बार भी। कर्दम का पर्यायवाची शब्द है, तो कर्दम का जो पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीच। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो विस्मयादि बोधक यहाँ पर हो जाएगा। अगला है गरल सुधा रिपु करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का हो जाएगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आएगा, तो त्र आएगा, ये तो के बाद ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। जैसे ये ज्यों है ये वाला, तो ये जौ के बाद आ जाएगा इस तरह से। अगला है किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है वह कहलाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूज पेक। अगला प्रश्न है अब चला जाए, ये वाक्य है, तो ये आपको बताना है। अब चला जाए ये भाववाच्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है औलाद किस भाषा का शब्द है, तो औलाद हो जाएगा औ से औ याद रखिए, तो अरबी भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अब आपको जैसे जो सिलेबस में नहीं है तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ज्ञानपीठ की जो लिस्ट है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो ज्ञानपीठ सुमितानंदन पंत तो अपने ही के हैं, आपको सबको पता ही है, भली भांति इनको मिला हुआ है 1968 में चिदम्बरा के लिए। महादेवी वर्मा 1982, बहुत बार मैंने बताया है आपको। कुंवर नारायण को भी मिला है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलने की बेचैनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था। इससे पहले भी कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न, फिर उसके बाद इस पेपर में आया, तो इनसे भी प्रश्न आते हैं। तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन, महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है राहुल सांकृत्यायन को। अगला प्रश्न है वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो वह खंबा गिर जाएगा तो निश्चित है, निश्चित परिमाण, निश्चयवाचक संबंध, तो एक तो कुछ नहीं होगा संबंध वगैरह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, तो हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, तो 8 कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है तो वह कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है संबंध बोधक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, तो उत्सर्ग का संबंध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दान से, अनेकार्थी शब्द में आता है। अगला कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता या चंद वंश का संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर डी, सोमचंद। अगला प्रश्न है आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की, तो श्रीनगर से हटाकर तो ये की थी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, टिहरी में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणदेश की थी 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से। अगला प्रश्न है भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है, तो ये आपको बताना है भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कूका विद्रोह से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी 100 नंबर का प्रश्न है, नहीं पेपर आएगा
और सभी के लिए जो बीडीओ बीपीडीओ पिछली बार तक अलग अलग होता था, अलग अलग वैकेंसी आती थी, तो इस बार सभी उसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी भी है और बहुत सारे पद हैं, तो वो सब पेपर आपके लिए एक ही रहने वाला है इस बार और अच्छे लेवल का पेपर रहेगा। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कत्यूरी साम्राज्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो गलोगी वाला है मसूरी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको दोस्तों जैसे माना वीडियो वीपीडीओ के लिए वैकेंसी आई थी, तो सबसे पहले क्या आया था? विज्ञापन आया था, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन फिर आ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर इतने में ही देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों विज्ञापन आता है, फिर विज्ञापन के बाद उसके लिए आप आवेदन करते हैं, फिर साक्षात्कार तो और में होता है, फिर ये आएगा उसके बाद, और फिर उसके बाद चयन होगा, चयन के बाद नियुक्ति, फिर उसके बाद परीक्षा जो ट्रेनिंग काल होता है, तो इस तरह से हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था? अभी तक लगभग 2-3 बार ये आ गया है एग्जाम में, दो से ज़्यादा बार तो आ ही गया है। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या है। अब जिन्होंने कीबोर्ड देखा है तो वो वैसे भी बता ही देंगे, तो फंक्शन की होती है इतनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 होती हैं। अगला प्रश्न है शारदा काली नदी का उद्गम है? अब दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कोर्ट में गया हुआ था उस समय, तो मिलम आयोग ने दिया हुआ था, अभी भी इस पर कुछ नहीं आया है कि इसका उत्तर क्या है, तो मिलम उस समय दिया गया था। अगला है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा S.N. रॉय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये भी पिछली बार आया हुआ था प्रश्न, बाकी रम्माण को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में, यहाँ पर तो है नहीं हो। तो ये है चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, चमोली के जो जोशीमठ ब्लॉक है वहाँ के जो सरूर डुंगरा गाँव है वहाँ का, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है, तो ये भी सही है। ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर गलत, बाकी यूनेस्को ने बता ही दिया मैंने 2 अक्टूबर 2009 को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कंप्यूटर भी आया था, MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो नहीं होता है पूछा है, बाकी टैब स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है, सेंटर वाला कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ? चमोली आए, उत्तरकाशी आए, पिथौरागढ़ आए, सभी 24 फरवरी 1960 को आपको करना है। अगला है दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 13 गुणा 10 करेंगे तो खैर आपको 130 होता है, और 11 गुणा 11 90 होता है, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर कम लग रहा होगा आपको, तो यहाँ पर भी 10 जो 12 का जो इसका 144 होता है, बाकी 10 घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आए थे आसान आए थे, बाकी इस बार भी रहेंगे ही, 8 से 10% रीजनिंग के इस बार भी रह सकते हैं और अच्छे लेवल के आएंगे। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका है गंगोली हाट में, तो ये आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? तो ये कंप्यूटर से पूछा गया और इस बार भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं। SMPS हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है? परीक्षावाणी में है, आसानी से उत्तर आप लगा सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा औषधि वैज्ञानिक है दीवान सिंह भाकुनी। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना करने वाला शासक था? तो सिकंदर लोदी 1504 में। अगला प्रश्न है सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में है? तो कितना आसान प्रश्न है, तो बागेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आन सांग सू किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये आप पिछली बार पूछ लिया गया था, तो ये हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेसी फॉर लीग। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था,
14 अक्टूबर 1931 को। अगला प्रश्न है इसरो के PSLV, तो उस समय का एक करंट अफेयर में उपकृत किए गए, तो उस समय रहा होगा एक करंट अफेयर में, तो 104 उसका उत्तर था उस समय के हिसाब से। नहीं 104 नहीं, लगभग शायद 31 था, उस समय का रहा होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। बधानगढ़ तो है, देवलगढ़ के बारे में सबने सुना है, तो बधानगढ़ ये तो चमोली में, पर इसे भी आप आसानी से थोड़ा बहुत भी अपने आपने बाहर का पढ़ा हो गढ़ों के बारे में। जैसे चांदपुरगढ़ तो सबको पता है, देवलगढ़ अजयपाल, फिर बधानगढ़ ये पिंडर क्षेत्र के आसपास बधानगढ़ ये भी चमोली में, तो धूनीगढ़ ऐसा कुछ नहीं, बाकी इसमें इतना कोई टफ नहीं थे कि कौन सा 52 गढ़ों में से आए हैं, तो ये धूनीगढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 062460, तो 0 दोस्तों ये कैसे आया, जैसे यहाँ पर हुआ है 1 का क्यूब कर रखा है, फिर -1, तो 1 का 1 ही आएगा, और फिर 1 घटा देंगे तो फिर उसी 0 हो जाएगा वो। फिर यहाँ पर है 2 का क्यूब, तो कितना होता है 8 होता है, फिर 8, फिर जितना है जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना ही घटाना है, तो 2, फिर 8 में से फिर 6 आ जाएगा। फिर अगला है 3 का फिर होता है 27, फिर 3 घटा दिया तो ये आ गया कितना 27 में से 3 गया 24। फिर इसी तरह से 4 का होता है 64 4, फिर 5 का 125 होता है, 5 घटाए 120, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शाह। अगला है जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है, तो जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु का, तो ये भी आसानी था। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको गलत युग में चुनना होगा, और इतना टफ भी नहीं है ऐसा लगेगा। आप देखिए बचेंद्री पाल के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है, अब उसको ही निशानेबाजी दे दिया है, तो फिर अब आप समझ ही गए होंगे, तो पर्वतारोही होगा यहाँ पर। आयोग ने भी मतलब एक क्वेश्चन तो इस तरह से आपका ही सही हो गया, बाकी इतना टफ भी नहीं था। बाकी चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, उन्मुक्त चंद क्रिकेट, एकता बिष्ट क्रिकेट अल्मोड़ा से संबंधित हैं, बचेंद्री पाल पर्वतारोही। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था RC मजूमदार ने। बाकी ये प्रश्न UPPCS की प्री एग्जाम में पहले आया हुआ था, फिर बाकी सीधे सीधे ये BPDO 2018 में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ, तो ये हुआ था 1803 में। अगला है नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ, अब पहली बार तो ये उस समय तो सनी आया था 1880, बाकी अब आप याद रखिएगा और एग्जामों में फिर उसके बाद के एग्जामों में 18 सितंबर 1880 151 लोग जिंदा दफन हो गए थे, तो ये भी फिर आया हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में नीति, यानी कि कई बार ये होता है कि एग्जाम में यहाँ पर तो फुल फॉर्म दी हुई है, तो फुल फॉर्म भी आती कई बार, तो भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति, तो 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का गठन। अब दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन ही एग्जाम में आने के लिए हुआ कह सकते हैं आप, क्योंकि हर बार आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए। तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 30 सितंबर 1916 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ था, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन कब मनाएगा, तो गांधी जी का जन्म होता है कब, 2 अक्टूबर को, सभी को पता है, बचपन से ही आपको पता है। और रमेश जो है 21 अक्टूबर को, और 9 दिन छोटा है तो 21 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 12, यानी कि ये 12 अक्टूबर। और फिर गांधी जी का जैसे 2 से लेकर 12 तक हमको जाना है, तो बीच में कितने बचे 10, और 10 में अगर 7 का भाग देंगे तो क्योंकि 7 तो फिर सेम हो जाएगा, फिर 3 शेष रह जाएगा, तो 3 है, तो मंगलवार में हमको 3 जोड़ देना सीधे सीधे, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, शुक्रवार। अगला प्रश्न है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राजतृंगिणी से होती है, जो राजतृंगिणी है कलहण की। अगला प्रश्न है भारत में सेज SEZ नीति निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ, तो ये चीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए, तो स्थापना 1906 में, तो 2006 में 100 वर्ष हो जाएंगे पूरे।
अगला प्रश्न है जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी भागीरथी से, नदियों से कम प्रश्न आए थे वैसे भी, और बाकी एक हम आगे भी देख चुके हैं, नदियों से भी आएंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता को और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? तो ये आयताकार है। अगला प्रश्न है मार्च 2016 में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो उस समय का है, तो उस समय पिथौरागढ़ में हुआ था ये, क्योंकि 2018 में पेपर हुआ था, फिर 16 का ही पूछ लिया गया था उस समय करंट अफेयर, तो आप मान के चलिए कि 2 साल पहले भी प्रश्न आते हैं। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? तो ये भी पिछली बार आया था, तो 40 वर्ष इसकी आयु है। अगला है काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो बोक्साओं का मेला चैती। बाकी कुंभ देखिए कहाँ लगता है, हरिद्वार में, गौचर चमोली में है, तो इस तरह से। अगला प्रश्न है 39 छात्रों के औसत भार तो 40 किग्रा है, तो इस तरह से दोस्तों ये 39 गुणा 40 इस तरह से करके आप निकाल लीजिएगा, 72 kg इसका उत्तर था। अगला है किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मिलता है तुजु के बाबरी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये भी याद रखिए कि किसको, श्याम शाह को, तो इस तरह से भी आ सकता है किस पवार शासक को मुगल बादशाह जहांगीर ने घोड़ा और हाथी उपहार स्वरूप दिया था, तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1948, सीधे सीधे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा, तो बास्केटबॉल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है जो लूसेंट पढ़ के गए होंगे तो उनको भी आ ही रहा होगा ये प्रश्न भी। तो कौन सा सही नहीं है? जल विद्युत परियोजना दी हुई लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी, विष्णु प्रयाग। अब देखिए विष्णु प्रयाग, तो वैसे भी विष्णु प्रयाग में जो कौन सी नदी का संगम होता है, अलकनंदा और विष्णु गंगा या धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा? रुद्र प्रयाग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए, तो ये चमोली होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। बाकी मनेरी भाली उत्तरकाशी और सप्तेश्वर पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25वां, और उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। अगला गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो ये गुजुड़ू है, जैसे कुमाऊं का सल्ट है। अगला सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो ये जो सौजन्या है ये बृहस्पतिवार को ही जाती है, और दिन तो जाती नहीं है। तो 9 दिन दोस्तों हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 9 दिन ये पहले अगर गई थी, तो इसमें से अगर 7 घटाते हैं तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा? तो ये भी बृहस्पतिवार हो जाएगा। नहीं, मतलब कि आज का दिन हमको निकालना है सप्ताह का, तो उससे पहले 9 दिन पहले जब गई थी तो बृहस्पतिवार को गई थी, तो बृहस्पतिवार में से अगर 7 घटा देंगे तो फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार यानी कि 2 दिन हमारे शेष बचते हैं, तो बृहस्पतिवार में अगर 2 जोड़ देंगे तो बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो शनि आ जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला भोटिया जनजाति के लोकगीत है, तुवेरा, बाजू तिमली, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। अगला प्रश्न है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, तो रंग समुदाय में हो जाएगा इसका सही उत्तर पिथौरागढ़ में। अगला है जुआरी नाम है, तो जुआरी अगर आपने भूगोल में पढ़ा होगा ये, तो ये नदी है जो कि गोवा में बहती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नदी है। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, तो ये बुलाई गई थी डाडा मंडी में, पौड़ी में है। अगला है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। अगला प्रश्न है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक है। दोस्तों ये परीक्षा वाणी में मैंने 10 घंटे का मैराथन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये गंगादत्त उप्रेती की है। अगला है यदि फीट को इतना लिखा जाता है, ट्री को इतना लिखा जाता है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी आप उत्तर इसका आसानी से कर पाएंगे। तो 47 लाने के लिए जैसे एफ का 6 है, ई का 5 है, इसका भी 5 है, तो ये डी का 4 है,
तो 6 10, तो ये तो 20 ही हो रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर किया क्या गया, 6 गुणा 1 कर रखा है, तो ये हो गया 6। 5 में 2 का गुणा तो 10 हो गया। फिर इस तरह से अगले में 3 का गुणा तो 15 हो गया। तो 4 का गुणा 16 हो गया। तो 16 और ये कितना है 10, 26, 26 हो गया। और 15 और 6 21, तो ये 26 और 21, तो 6 का 7, तो 4, तो ये 47 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी सही है। बाकी इस तरह से आप करेंगे तो मीट का इस तरह से, जैसे m का 13 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका, फिर 5, फिर 20 हो जाएगा। तो 13 में 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 फिर 10, फिर इस तरह से 5 15 20 चौको 80। तो ये टोटल जब आप जोड़ेंगे इसको आराम से कर लीजिएगा, 118 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 से इस पत्र का संपादन प्रकाशन अल्मोड़ा से किया था। तो ये था समता, बाकी स्वाधीन प्रजा 1930 में, अल्मोड़ा अखबार 1871, शक्ति 1918। तो समता हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी जब आपको इनकी डेट पता होगी तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे, वरना तो तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी। अगला है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के रीवर संविधान से। अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहाँ है। तो ये चंपावत में है। अगला प्रश्न है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीर हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वें पर। अगला है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। पिछली बार बना था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, तो ये यहाँ पर पूछा है। तो अनुच्छेद 243 के में है। राज्य निर्वाचन आयोग आई में वित्त है। अगला मोहन उप्रेती हैं, तो सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिशा से भी प्रश्न पूछ लिया गया था। आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय सूर्य अस्त होता है तो सूर्य आपके दाईं ओर हो, तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं। पहली बात 2 दिशा इस तरह से, तो ये हो जाएगा पूरब, फिर इधर पश्चिम, फिर ये उत्तर और ये फिर दक्षिण। तो आप सीधे चल रहे हैं और तो सीधे चल गए। फिर उसके बाद आप बाएं मुड़ गए, तो बाएं मुड़ेंगे तो इस तरह को पड़ेगा बायां। और यहाँ को अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो इस साइड को, अगर यहाँ को सूर्य अस्त होता है आपके दाईं ओर को, दाईं ओर इस तरह को पड़ेगा। तो दाईं ओर अगर सूर्य अस्त होता है तो आरंभ में आप किस दिशा से चल रहे थे। तो चल रहे थे तो पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे थे, तो ये हो जाएगा पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची। बाकी 12वीं जो है नगर पालिकाओं से है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये हो जाएगा पातीराम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। उष्णकटिबंधीय, तो इनको कहा जाता है स्वाना। अगला प्रश्न है, त्रिभुज यहाँ पर आपको बताने हैं कितने होंगे। तो इसमें हो जाएंगे दोस्तों, इस तरह से आप गिनेंगे तो 4 यहाँ 4 यहाँ, तो ये टोटल 12 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। तो छत्रक शिला, ये भी दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पहले पूछा हुआ प्रश्न है और यही ये रिपीट हो गया था। तो ये मरुस्थल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये रुड़की में है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए 20% का लाभ हो जाए। तो ये भी रीजनिंग में पूछा गया था पिछली बार। तो रीजनिंग में ये भी पूछा गया था। तो एक वस्तु को कितने रुपये में बेचने पर, 75 रुपये में बेचने पर, और 4% की हानि होती है, उस वस्तु कितने में बेचा जाए। तो 20%, यानी कि 100 में 20% की जब लाभ चाहिए तो 20%, बाकी 4 की हानि यानी कि 100 में से कितना 96 पर। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे
तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 93.75 के आसपास। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर किस नदी के तट पर है। बाकी आप ऑप्शन देखिए खुद, पिंडर है, कोसी है, नयार नदी पश्चिमी, टॉन्स नदी है। अब ऑप्शन देखिए, टॉन्स कहाँ, पिंडर भी बहुत दूर, नयार नदी है ऑप्शन में देखिए, तो ये हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अश्व अक्षांश कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 243 का एफ, इसमें योग्यता है। ई में कार्यपाल है, कार्यकाल है, और डी में आरक्षण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा जो बीपीटीओ का पेपर हुआ था 2018 का। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।